हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स मैजिक। बच्चों मैं शशि। बच्चों हम लोग तैयारी कर रहे हैं इस समय कंपटीशन लेवल के एग्जामिनेशन की, जैसे बैंक का एग्जाम हो गया, रेलवे का हो गया, एसएससी का एग्जामिनेशन हो गया। इन सभी एग्जामिनेशन में एक क्वेश्चन मैथ्स का होता है जिसमें सारे क्वेश्चन होते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप के। तो उन्हीं ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन का मैं प्रैक्टिस करा रहा हूँ। आज का जो टॉपिक लिया है वो है डेसिमल फ्रैक्शन। और डेसिमल फ्रैक्शन में जिस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसी टाइप के क्वेश्चन आज हम 10 क्वेश्चन का सेट लेकर आपके लिए आए हैं। और जो लोग रेलवे के स्पेशली तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो मेरे साथ अंत तक बने रहिएगा। और जिस टाइप का क्वेश्चन लिया गया इसी टाइप के क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। लगभग हर एग्जामिनेशन में 2-3 क्वेश्चन जरूर आता है, ठीक है। तो कैसा क्वेश्चन इसमें होता है, इसमें 2-4 फ्रैक्शन दी रहेगी, कहेगा कि इसमें छोटी फ्रैक्शन कौन सी है, बड़ी फ्रैक्शन कौन सी है, या इसको अरेंज कीजिए असेंडिंग ऑर्डर में, मतलब बढ़ते हुए क्रम में, या डिसेंडिंग में, मतलब घटते हुए क्रम में। तो इस तरह के क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। तो ये सब क्वेश्चन देखने में तो काफ़ी आसान लगता है, लेकिन डिवाइड करके जब वैल्यू निकालोगे तो काफ़ी टाइम लगता है। तो हर क्वेश्चन को हम ट्रिक के साथ बताएंगे, और ट्रिक समझ लीजिएगा तो कोई भी क्वेश्चन करने में आपको मैक्सिमम 5 सेकंड से ज़्यादा नहीं लगेगा, ठीक है। तो आज के इस सेट का जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है, इसमें जो 4 फ्रैक्शन दिया हुआ है ABCD में, बताना है इनमें से कौन सी फ्रैक्शन छोटी है। तो क्वेश्चन करने से पहले हम लोग कॉन्सेप्ट समझते हैं कि हमारा ट्रिक क्या अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला काम को समझना है कि फ्रैक्शन कितने प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पे जो मेन फ्रैक्शन हमारा है वो क्या है, एक होता है प्रॉपर फ्रैक्शन और एक होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो पहला हमारा क्या हो गया, प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन, इसमें क्या होता है, फ्रैक्शन क्या होता है, 2 वैल्यू होगी, डिवाइड करके लिखा होता है। मतलब ये न्यूमरेटर जो ऊपर लिखा होता है उसको बोलते हैं न्यूमरेटर, हिंदी में बोलते हैं अंश, और जो नीचे लिखा होता है उसको बोलते हैं डिनोमिनेटर, हिंदी में बोलते हैं हर। ये कहलाता है अंश, ठीक है, और नीचे वाला वैल्यू कहलाता है हर। बात समझ में आ गई। तो प्रॉपर फ्रैक्शन कब होता है, जब अंश मतलब न्यूमरेटर का वैल्यू डिनोमिनेटर से छोटा होगा, ठीक है। तो उस फ्रैक्शन को बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। तो यहाँ पे जो फ्रैक्शन दिया है देखो, सभी में ऊपर वाली वैल्यू छोटी है नीचे वाली से, मतलब चारों फ्रैक्शन आपका है प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। इसका उल्टा होगा तो वो हो जाएगा आपका इम्प्रॉपर। मतलब इसी फ्रैक्शन को उलट दिया जाए, 11/9, 12/11, 13/8 और 14/10 कर दोगे तो यही फ्रैक्शन मेरा बन जाएगा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। उसमें क्या होगा देखिए, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है कि न्यूमरेटर का वैल्यू ज़्यादा होता है डिनोमिनेटर से। ये दोनों दिमाग में बैठा लीजिए कि जब ऊपर वाली वैल्यू छोटी होगी तब होगा प्रॉपर फ्रैक्शन, और जब ऊपर वाले वैल्यू बड़ी होगी नीचे वाले से तब होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। अब हम कैसे पहचानेंगे कि कौन सा फ्रैक्शन छोटा है या कौन सा बड़ा है, तभी तो हम उसको बता पाएंगे और या उसको अरेंज कर पाएंगे असेंडिंग या डिसेंडिंग में, ठीक है। तो उसका कॉन्सेप्ट क्या है, देखो सबसे पहला काम ये करना होगा, आपको ध्यान से देखना होगा कि फ्रैक्शन का टाइप कैसा है, कि वो प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है, ठीक है। अगर प्रॉपर फ्रैक्शन है, जैसे ये दिया हुआ आपका ये जो क्वेश्चन दिया है सब प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसका क्या कैसे पहचानोगे कि ये आपका कौन सा छोटा कौन सा बड़ा है। तो क्या करना होगा, अगर आपको नहीं आता है तो क्या करोगे, इसको सबको डिवाइड करोगे तो सारी वैल्यू पॉइंट में आएगी, फिर सारा वैल्यू चेक करोगे कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा, तब पता कर सकते हो तो जाएगा, लेकिन टाइम लगेगा। तो जो हम ट्रिक बता रहे हैं उस ट्रिक को समझ लोगे तो आपका 5 सेकंड के अंदर में ही क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ट्रिक क्या है। तो पहला काम क्या करना है, आपको चेक करना है कि फ्रैक्शन कौन सा है, प्रॉपर है कि इम्प्रॉपर है, ठीक। तो ये सारे फ्रैक्शन कैसे हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन है। अब आपको देखना है कि दोनों में, मतलब हर फ्रैक्शन में डिफरेंस कितना है, किसका, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का अंतर कितना है। तो देखो यहाँ पर अंतर कितना है, 2 है, ठीक है। यहाँ पे कितना अंतर है, 11 और 12 में 1 का अंतर है। यहाँ पर कितना अंतर है, 5 का अंतर है, और यहाँ पर अंतर है 4 का, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अंतर समान नहीं है, मतलब एक बराबर नहीं है। अगर बराबर होता तो कुछ नहीं करना होता, बराबर होता तो जिस फ्रैक्शन का ऊपर वाले वैल्यू सबसे छोटी होगी, मतलब अंश छोटा होगा, वो फ्रैक्शन सबसे छोटा होगा, और जिस फ्रैक्शन का अंश सबसे बड़ा होगा वो सबसे बड़ा होगा। ये केस होगा कब, जब मेरा फ्रैक्शन प्रॉपर होगा तब, ठीक है। इम्प्रॉपर में इसका उल्टा होगा। इम्प्रॉपर में क्या होगा, अगर अंतर बराबर है तो जिसका अंश सबसे बड़ा है वो सबसे छोटा हो जाएगा, और जिसका अंश सबसे छोटा है वो फ्रैक्शन सबसे बड़ी होगी। बात समझ में आ गई। मतलब प्रॉपर में केस का उल्टा होता है इम्प्रॉपर में, ठीक है। यहाँ तुम्हारा शब्द है प्रॉपर फ्रैक्शन है, लेकिन डिफरेंस बराबर नहीं है, तो इसको हमको डिफरेंस बराबर करना होगा, तभी तो हम कॉन्सेप्ट लगा पाएंगे। तो डिफरेंस बराबर करने क्या करना होगा, जो अंतर है उसका आप एलसीएम निकाल लो। तो एलसीएम देखो 2, 1, 5, 4 का एलसीएम कितना आएगा, 20, ये आएगा ना एलसीएम।
2, 1, 5 और 4 का एलसीएम कितना आएगा? 20 आएगा। ठीक है, अब सबके अंतर को हम 20 करने क्या करना होगा, जो अंतर दिया है 20 लाइन क्या करोगे, ऊपर वाले को नीचे नहीं करना है, खाली आपको ऊपर मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, केवल आपको जल्दी करना है, इसलिए ऊपर मल्टीप्लाई करना है। किससे करना होगा, यहाँ पे 2 है तो 2 10 जा 20 होगा, तो 10 से मल्टीप्लाई करोगे किसमें 9 में, तो क्या आ जाएगा 90। ठीक है, फिर यहाँ पे 1 है मतलब 20 से मल्टीप्लाई करना हो किसमें 11 में, तो क्या हो जाएगा ये पे 220। यहाँ पर 5 अंतर है तो 20 करने क्या करना होगा, 5 4 जा 20 होगा, तो इसमें 8 में हमको मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, तो हो जाएगा 32। ठीक है, यहाँ पे 4 का डिफरेंस है तो 4 5 जा 20 होता है, तो 5 से मल्टीप्लाई करोगे 10 में तो ये हो जाएगा 50। मतलब ऐसा करने से जब मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर नीचे का अंतर बराबर हो जाएगा, कितना होगा 20 होगा। ठीक है, नीचे हम नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमको नीचे से मतलब नहीं है, बस ऊपर करके देख लीजिए। ठीक है, अब चेक करो, हमें सबसे छोटा निकालना है, तो ऊपर जो मल्टीप्लाई करने में वैल्यू आया है उसमें सबसे छोटा वैल्यू कौन सा है, तो 32। मतलब ये वाला जो फ्रैक्शन होगा वो सबसे छोटा फ्रैक्शन होगा। ठीक है, मतलब पहले वाले क्वेश्चन के लिए ऑप्शन सी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 1। क्लियर। देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, इसमें क्या है कि -3/2, 3/2, 11/4, 5/2 में से सबसे बड़ी भिन्न ज्ञात कीजिए। मतलब इस 4 भिन्न दिया हुआ है, सबसे बड़ा भिन्न निकालना है। अगर सबसे छोटा निकालना होता तो सब जो मैथ में दिया है वो सब छोटा होता, एकदम आंसर सही था। लेकिन यहाँ पूछ रहा है बड़ा है, तो ये सब छोटा है तो इसको हटा दीजिए तो नहीं होगा आंसर। अब इन तीनों में कॉन्सेप्ट तो वही है, इक्वल करके देखते हैं, लेकिन वो कब देखते हैं, जैसे कि हमको समझ में आ रहा है कि पॉइंट वैल्यू क्या आएगी। तो यहाँ तो क्लियर है 3/2 का मतलब 1.5, 5/2 का मतलब 2.5, और ये अगर 12/4 होता तो 3 आता, लेकिन 11/4 है तो 2.96 समथिंग आएगा। इसका मतलब क्या है कि इन दोनों से ये बड़ा होगा, मतलब सबसे बड़ा कौन सा होगा 11/4। अब 11/4 कहाँ दिया है देखिए, तो ऑप्शन बी में दिया हुआ है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें क्या करना है, निम्नलिखित में से कौन सी भिन्न छोटी है। मतलब ये 4 भिन्न दिया है, ए में 7/8, बी में दिया है 7/10, सी में दिया है 3/4 और डी में दिया है 5/7। इसमें चेक करना है कि कौन सा भिन्न सबसे छोटा है। तो ध्यान से देखो, तो ये 7/8, 7/10, 3/4, 5/7, मतलब ये कौन सी भिन्न है, सब प्रॉपर फ्रैक्शन में है। डिफरेंस क्या क्या है देखिए, इसका डिफरेंस है 1, इसका डिफरेंस है 3, और इसका डिफरेंस भी 1 है, और इसका डिफरेंस है 2। तो जब डिफरेंस बराबर नहीं तो क्या करते हैं, एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम 1, 3, 1, 2 का एलसीएम कितना है, 6 आ जाएगा। अब इसके डिफरेंस को हमको 6 करना है, तो जब यहाँ 1 दिया है मतलब हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर, तो 7 6 जा 42। ठीक है, फिर यहाँ पे 3 है तो 3 2 जा 6 होगा, मतलब हमको 2 से मल्टीप्लाई करना है 7 में, तो आएगा 14। और यहाँ पे 1 मतलब फिर 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 में, तो आएगा 18। ठीक है, यहाँ 2 है तो 2 3 जा 6 होगा, मतलब 3 से मल्टीप्लाई करोगे 5 में, तो आएगा 15। अब हमें चेक करना है कि कौन सा भिन्न सबसे छोटा है। तो ऊपर जो वैल्यू आया 42, 14, 18 और 15, सबसे छोटा वैल्यू कौन सा है, 14 है, मतलब 7/10। तो 7/10 किसमें लिखा है, बी में लिखा है, मतलब बी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पे 7/10 जो होगा सबसे छोटा भिन्न होगा। ठीक है, मतलब 20 का होगा राइट आंसर। क्लियर। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4, इसमें क्या है कि 2/3, 3/4, 4/5 और 5/6 में से सबसे बड़ी और सबसे छोटी भिन्न का अंतर ज्ञात कीजिए। मतलब जो सबसे बड़ा भिन्न है और सबसे छोटा भिन्न का डिफरेंस निकालना है। तो यहाँ पे देखो जो फ्रैक्शन दिया वो क्या है, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, ये सभी प्रॉपर फ्रैक्शन है। क्यों, क्योंकि ऊपर वाली वैल्यू छोटी है। सबका डिफरेंस भी देखो इक्वल है, 1 है, इसका डिफरेंस 1 है, इसका भी 1 है, इसका भी 1 है, और इसका डिफरेंस भी 1 है, मतलब इक्वल है, मतलब इसमें एलसीएम निकालने की जरूरत नहीं है। तो जब प्रॉपर फ्रैक्शन होता है और डिफरेंस इक्वल होता है, क्या होता है, सबसे छोटा वैल्यू जो ऊपर होगा अंश का वो छोटा होगा, और सबसे बड़ा वाला वैल्यू सबसे बड़ा होगा। तो यहाँ पे 2 सबसे छोटा है, मतलब ये वाला फ्रैक्शन जो है सबसे छोटा फ्रैक्शन होगा, और 5 यहाँ बड़ा है ऊपर वाली वैल्यू, तो 5/6 जो है वहाँ पे सबसे बड़ी फ्रैक्शन होगी। अब इन्हीं दोनों का हमको निकालना है डिफरेंस, मतलब इसको माइनस कर लीजिए। तो 5/6 माइनस 2/3 को जब माइनस करो एलसीएम 6 आएगा, यहाँ पे 5 होगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा, तो आएगा 1/6। ये आपका आंसर होगा। अब 1/6 देखो किस में ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन सी में दिया हुआ है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 4। देखो बच्चों, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, ये भी एकदम हलवा क्वेश्चन है। क्या है ये, निम्नलिखित में से कौन सी भिन्न सबसे बड़ी है। अब यहाँ पे ए बी सी डी में 4 भिन्न दिया हुआ है। क्या क्या है, 15/16, 24/25, 34/35 और 19/20। अब ये सभी फ्रैक्शन आपके प्रॉपर फ्रैक्शन है, और सबका डिफरेंस भी 1 इक्वल है, मतलब 1 1 का डिफरेंस देखिए।
तो आपको एलसीएम निकालने की जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंस इक्वल है और सभी फ्रैक्शन प्रॉपर है। तो सबसे छोटा भी निकालना है ना, सबसे बड़ा निकालना है। तो सबसे बड़ी भिन्न कौन सी होगी? जिसका न्यूमरेटर मतलब अंश की वैल्यू सबसे ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर 15, 24, 34, 19 में सबसे ज़्यादा कौन सा है? 34 है। मतलब ऑप्शन सी इज राइट आंसर। मतलब 34/35 जो है इन चारों में सबसे बड़ी भिन्न होगी। मतलब ऑप्शन सी इज राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, 5/8, 3/4, 13/16, 7/12 में से सबसे छोटी भिन्न ज्ञात कीजिए। चार में से सबसे छोटा निकालना है। ये भी एकदम हलवा क्वेश्चन, देखिए ध्यान से देखिएगा। इसका फ्रैक्शन कौन सा है? 5/8, 3/4, 13/16, 7/12। तो ये क्या है? सभी ऊपर छोटा है, मतलब प्रॉपर फ्रैक्शन है। डिफरेंस अलग अलग है। इसका है डिफरेंस कितना? 3 है। इसका डिफरेंस है 1, इसका डिफरेंस भी 3 है और इसका डिफरेंस है 5। तो यहाँ पे डिफरेंस जब इक्वल नहीं है तो क्या करना होगा? जो डिफरेंस आया है उसका हमको निकालना होगा एलसीएम। तो जब एलसीएम निकालोगे, किसका एलसीएम निकालना होगा? एलसीएम निकालना होगा 3, 1, 3, 5 का। तो क्या आएगा एलसीएम? 15 आएगा। अब डिफरेंस इसके बराबर करना है तो क्या करना होगा? 3, 5 या 15, मतलब 5 से मल्टीप्लाई करना होगा ऊपर वाले को। तो कितना आ जाएगा? यहाँ पे 25 आ जाएगा ये, ठीक है। और यहाँ पे 1 है, मतलब 15 से मल्टीप्लाई करना होगा 3 में, तो आएगा 45, ठीक है। और यहाँ पे 3 है तो 3, 5 या 15 होता है, तो 5 से मल्टीप्लाई करोगे 13 में तो आ जाएगा 65, ठीक है यहाँ तक। और ये 5 है तो 5, 3 या 15 होगा, और 3 से मल्टीप्लाई करोगे 7 में तो आएगा 21। अब मल्टीप्लाई करने के बाद जो मल्टीप्लाई करने पे जो वैल्यू आया है उसको चेक करो कि क्या निकालना है? छोटा निकालना है। तो सबसे छोटी संख्या कौन सी है ऊपर जो मल्टीप्लाई करने पर आया है? तो 25, 45, 65 और 21 में सबसे छोटा 21 है, मतलब 7/12 ये सबसे छोटा भिन्न होगा। अब 7/12 देखो ऑप्शन में कहाँ दिया हुआ है? तो ऑप्शन डी में दिया हुआ है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 6। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, इसमें क्या है? दी गई संख्याओं में से किसका आरोही क्रम सही है? आरोही क्रम मतलब होता है असेंडिंग ऑर्डर, मतलब पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, इस क्रम में इसको अरेंज करना है। तो जो फ्रैक्शन 3 दिया है यही दिया है, 5/6, 3/5, 7/9 चारों में दिया है, लेकिन सभी का क्रम उल्टा पुल्टा दिया है। तो सबको सही क्रम मतलब आरोही क्रम के सही में जो है उसको आपको चेक करना है। तो पहले चेक करो कि कौन सबसे छोटा है, कौन बीच वाला है, कौन सा बड़ा है। क्या करो उसके लिए? इसका डिफरेंस होगा 1, इसका डिफरेंस 2 है और इसका डिफरेंस भी 2 है। और ये सभी जो फ्रैक्शन वो क्या है? प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो जब क्रम बराबर नहीं है तो क्या करना होगा? एलसीएम निकालोगे। तो एलसीएम 1 और 2 का कितना है? 2 आएगा। अब हमको ये 2 के बराबर इसका डिफरेंस करना है। तो यार यहाँ 1 है तो 1 2 या 2 होता है, मतलब 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 10, 5 में जब मल्टीप्लाई करेंगे। और यहाँ दोनों में 2 2 है तो मतलब मल्टीप्लाई की जरूरत नहीं, मतलब 1 से करोगे तो ये हो जाएगा 3 ऊपर और यहाँ हो जाएगा 7। अब उसमें देखना है जो ऊपर लिखा हुआ है वैल्यू गोले में, उसमें देखना है कि छोटा कौन सा है। तो सबसे छोटा ये वाला है, मतलब सबसे छोटा वैल्यू क्या हो जाएगा? 3/5। फिर 7 है मतलब 7/9 और फिर लास्ट में 10 है तो 5/6। मतलब ये क्रम जो होगा यही आपका सही क्रम होगा जो कि असेंडिंग ऑर्डर में है। सबसे छोटा, उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। तो ये वाला क्रम देखो किस ऑप्शन में दिया है? तो ये वाला क्रम ए में नहीं, बी में, सी में दिया हुआ है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 7। देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, दी गई भिन्नों में से सबसे बड़ी भिन्न कौन सी, ये निकालना है। तो यहाँ पे 4 भिन्न दिया है। क्या दिया? 8/6, 6/4, 5/3 और 9/5 में चेक करना है कि सबसे बड़ा भिन्न कौन सा है। अभी तक जितना हम लोग काम किए जो क्वेश्चन में, उस सभी में प्रॉपर फ्रैक्शन था और यहाँ पे जो दिया है देखो वो है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो यहाँ पर अंतर बराबर करने के बाद चूँकि बड़ा भिन्न निकालना है तो अंतर बराबर करने के बाद जिसका अंश में सबसे छोटा वैल्यू होगा वो सबसे बड़ा होगा, ठीक है। उसका उल्टा होता है ये, चूँकि ये आपका कौन सा फ्रैक्शन है? इम्प्रॉपर है, क्योंकि ऊपर वाले वैल्यू सब बड़ी है नीचे वाले से, ठीक है। तो क्या करोगे? देखो इसका डिफरेंस कितना है? इसका डिफरेंस है 2, इसका डिफरेंस भी 2 है, इसका डिफरेंस भी 2 है और इसका डिफरेंस 4 है, ठीक है। तो एलसीएम निकालोगे किसका? 2 और 4 का, तो 4 आएगा। अब 4 के बराबर करना है डिफरेंस, तो 2 यहाँ पर, तो 2 2 या 4 पर 2 से मल्टीप्लाई करोगे ऊपर तो ये हो जाएगा 16, ठीक है। यहाँ भी 2 है तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई करोगे 6 में तो आएगा 12, ठीक है ना। और यहाँ भी 2 है तो 5 में मल्टीप्लाई करोगे 2 से तो आएगा 10। और यहाँ पे चूँकि 4 है तो 4 1 जा 4, 1 से मल्टीप्लाई करोगे 9 में तो आएगा 9, ठीक है। अब 16, 12, 10 और 9 में सबसे छोटा वैल्यू कौन सा है? 9। क्योंकि हमको बड़ा निकालना है तो इसलिए चूँकि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो जब सब ऊपर जो सबसे छोटा वैल्यू होगा वो सबसे बड़ा होगा। तो यहाँ पे 9/5 जो है
वो सबसे बड़ा फ्रैक्शन होगा। अब 9/5 जो देखना है वो देखो किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन सी में दिया है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 8। अगर इसी में छोटा पूछता तब छोटा हमारा क्या होता, ये 8/6, चूँकि ये सबसे बड़ा ऊपर वैल्यू 16 है। अगर छोटा भिन्न पूछता तो आंसर क्या होता, 8/6 होता। ठीक है, चूँकि यहाँ बड़ा पूछ रहा था तो 9/5 इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 8। क्लियर। देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, ये क्वेश्चन 7 की तरह ही है। दी गई संख्याओं में से किसका आरोही क्रम सही है। मतलब यहाँ पे 3 फ्रैक्शन दिया है, 5/8, 19/24, 11/16। 4 ऑप्शन में इसी फ्रैक्शन को उल्टा पुल्टा करके दिया हुआ है। आपको बताना है कि कौन सा असेंडिंग ऑर्डर, मतलब बढ़ते हुए क्रम में है, सबसे छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा, आपको अरेंज करना है। तो कैसे करोगे, चेक तो करना ही पड़ेगा आपको कि कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है। तो ये जो तीनों फ्रैक्शन दिया वो कौन सा फ्रैक्शन है, प्रॉपर फ्रैक्शन है। और डिफरेंस अलग अलग है। क्या है डिफरेंस, इसका डिफरेंस देखो क्या है, 3 का, और यहाँ पर डिफरेंस 5 का है, और यहाँ भी 5 का डिफरेंस है। ठीक है, तो जब डिफरेंस बराबर नहीं क्या करना होता है, एलसीएम निकालिएगा। 3 और 5 का एलसीएम कितना आएगा, 15। अब हमको डिफरेंस 15 करने क्या करना होगा, 3 5 जा 15, मतलब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 में, तो क्या आएगा यहाँ पे 25 आ जाएगा। ठीक है, और फिर 5 3 जा 15, मतलब 3 से मल्टीप्लाई करोगे 19 में, तो क्या आ जाएगा 57 आएगा। ठीक है, इसी तरह से 5 3 जा 15, तो 11 में मल्टीप्लाई करोगे 3 से, तो क्या आएगा 33 आ जाएगा। ठीक है ना। अब मल्टीप्लाई करने के बाद चेक करना है, क्योंकि हमको अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में, सबसे छोटा पहले लिखना है। तो 25, 57, 33 में सबसे छोटा कौन सा है, 25 है। मतलब 5/8 जो है वो सबसे छोटा होगा, मतलब सबसे पहले लिखाएगा। ठीक है, उसके बाद 33 का नंबर आएगा, तो 11/16 जो है वो बीच वाला नंबर होगा, मतलब इससे बड़ा होगा। और फिर लास्ट में कौन सा होगा, 19/24। तो इस क्वेश्चन में पूछा था कि अरेंज करना था कि किसका आरोही क्रम सही है। कभी पूछ सकता है कि डिसेंडिंग ऑर्डर, मतलब उसको बोलते हैं हिंदी में अवरोही क्रम बोलते हैं। मतलब डिसेंडिंग मतलब बढ़ते हुए क्रम में, मतलब सबसे पहले लिखोगे, सॉरी घटते क्रम में सबसे पहले ये लिखोगे, फिर बीच में ये, और फिर लास्ट में लिखोगे। तो यहाँ पे चूँकि असेंडिंग पूछ रहा था तो ये मेरा क्रम सही है। अब ये वाला क्रम देखो किस ऑप्शन में दिया है, ये दिया है सी में दिया हुआ है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 9। देखिए बच्चों, इस सेट का ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। इसमें क्या कह रहा है, निम्नलिखित अनुपातों को घटते क्रम में लगाएं, कौन सी संख्या आखिरी होगी। मतलब ये आपका रेशियो फॉर्म में दिया हुआ है, 11:14, 17:21, 5:7 और 3:3, सॉरी 2:3। ये 4 आपका रेशियो फॉर्म में दिया है। इसमें इसको लगाना है घटते क्रम में, मतलब सबसे बड़ा पहले, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर लास्ट में अंतिम वाला। ठीक है, तो आपको आंसर में लगाना नहीं है, खाली कह रहा है, लेकिन आंसर निकालना है कि उसमें आखिरी संख्या कौन सी होगी, मतलब सबसे छोटी कौन सी होगी, निकालना है। तो क्या करोगे, इसको पहले हम लोग कन्वर्ट कर लें फ्रैक्शन में। तो क्या आएगा, ये 11/14 आ जाएगा, ये पहला वाला। ये क्या होगा, 17/21 हो जाएगा। ये क्या होगा, 5/7 होगा। ये क्या होगा, 2/3 होगा। अब सभी फ्रैक्शन में न्यूमरेटर की वैल्यू नीचे वाले से कम है, मतलब सब फ्रैक्शन कौन सा प्रॉपर फ्रैक्शन है, लेकिन डिफरेंस अलग अलग है। क्या डिफरेंस, इसका डिफरेंस 3 का है, इसका डिफरेंस 4 का है, इसका डिफरेंस 2 का है, और यहाँ पे डिफरेंस 1 का है। तो डिफरेंस अलग अलग है, तो क्या करोगे, पहले एलसीएम निकालोगे। जो डिफरेंस आपका आया है, तो डिफरेंस कितना, 3 है, 4 है, 2 है, 1 है। इसका एलसीएम क्या आएगा, 12 आएगा। ठीक है, अब 12 के बराबर डिफरेंस करने क्या करना होगा, तो 3 4 जा 12, मतलब ऊपर वाले में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 44 आ जाएगा। पहले वाले के लिए ऊपर वाली वैल्यू क्या आ जाएगी, 44 आ जाएगी। ठीक है, फिर 4 3 जा 12, मतलब 17 में मल्टीप्लाई करेंगे किसे, 3 से, तो 17 3 जा होगा 51, मतलब दूसरे वाले के लिए ऊपर वैल्यू क्या हो जाएगी, 51 हो जाएगी। फिर तीसरे वाले में देखो 2 दिया है, तो 2 6 जा 12, तो 6 से मल्टीप्लाई करोगे किसमें, 5 में, तो 5 6 जा 30। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे 1 का डिफरेंस है, मतलब 1 12 जा 12 से मल्टीप्लाई करोगे किसमें, 2 में, तो 24 आ जाएगा। अब चूंकि प्रॉपर फ्रैक्शन है तो ऊपर जिसका सबसे छोटा होगा सबसे छोटा होगा, लेकिन यहाँ पे लिखना है घटते क्रम में, मतलब सबसे बड़ा वाला पहले लिखना है। तो सबसे बड़ा कौन सा है, 51 है, मतलब 17/21 सबसे बड़ा फ्रैक्शन होगा इसमें। उसके बाद 44 का नंबर आता है, मतलब 11/14, इससे छोटा हो जाएगा। और फिर 30 का नंबर आता है, मतलब 5/7, इससे छोटा होगा। और सबसे छोटा क्या हो जाएगा, 24 है, मतलब 2/3। तो ये आपका अरेंज हो गया डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो पूछ रहा है इस ऑर्डर का अंतिम संख्या क्या होगा, तो अंतिम में ये आ रहा है, तो इसका रेशियो क्या होगा, 2:3, मतलब 2:3 आपका राइट आंसर होगा। अब देखो कहाँ दिया, ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन सी में दिया हुआ है। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 10।
तो बच्चों आज के लिए इतना ही। किसी नए टॉपिक पर अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक्स।